27 जनवरी 2025 एक डेट जो फाइनेंशियल हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। सिर्फ 24 घंटे में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकन स्टॉक मार्केट से गायब हो गए, बहुत सारी कंट्रीज की पूरी एनुअल जीडीपी जितना। लेकिन ये किसी वॉर की वजह से नहीं, ये किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं, ये किसी बैंकिंग कोलैप्स से भी नहीं। ये हुआ है एक चाइनीज स्टार्टअप की वजह से, जिसके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा, डीप सी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी गैम्बल की स्टोरी। एआई बबल के बारे में है, जो सबको दिख तो रहा है लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। ये समझने के लिए हमें नवंबर 2022 में वापस जाना पड़ेगा, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। याद है वो मोमेंट जब पहली बार आपने कोई क्वेश्चन टाइप किया था और एआई ने आपको ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस के साथ में रिप्लाई दिया था। पूरी दुनिया पागल हो गई थी। सिलिकॉन वैली से लेकर बेंगलोर तक हर कोई एआई के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन जब हम लोग एआई के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी वॉल स्ट्रीट पर कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। इन्वेस्टर्स को डॉलर साइंस दिख रहे थे, बहुत बड़े डॉलर साइंस। मैं आपको ऐसे नंबर्स बताने वाला हूँ जो आपका दिमाग हिला देंगे। सिर्फ 2025 में ओपन एआई ने 60 बिलियन से भी ज़्यादा कमिट किया माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और अमेजोन के साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डील में। सोचो इस बारे में, ओपन एआई एक कंपनी जो मिड 2025 तक लगभग 13 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, उसने आने वाले ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग कमिट कर दिया। क्या ये आपको किसी भी तरीके से सस्टेनेबल लगता है? अब ये देखिए पागलपन कैसे बढ़ता जा रहा है। स्टैनफोर्ड के 2025 एआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट एआई इन्वेस्टमेंट 2024 में अकेले 252 बिलियन तक पहुंच गई है, और ये प्रीवियस ईयर से 45% ज़्यादा है। और रिसर्च फर्म गार्टनर के अकॉर्डिंग ग्लोबल एआई स्पेंडिंग 2025 में 1.5 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है, और 2026 तक ये नंबर 2 ट्रिलियन क्रॉस करने की एक्सपेक्टेशन रखता है। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि बहुत सारी एआई कंपनीज कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। ओपन एआई ने 2025 के फर्स्ट हाफ में लगभग 4.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन सेम पीरियड में 2.5 बिलियन बर्न कर दिए। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हर कस्टमर से उनका पैसा लूज करवा रहा है। और एक कंपनी जो इस मैडनेस को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, एनवीडिया, वो कंपनी जो एआई को पावर करने वाली चिप्स बनाती है, उसकी मार्केट कैप 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। एक टाइम पर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी थी। स्टॉक्स सिर्फ 2 साल के अंदर 200% से भी ज़्यादा बढ़ गए थे, और सबको ये लगता था कि ये स्टॉक्स हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। लेकिन स्मार्ट लोगों ने सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए। जेमी डिमन, जो अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के सीईओ हैं, उन्होंने अक्टूबर 2024 में कहा कि एआई रियल है, लेकिन बहुत सारा पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट हो जाएगा। सबसे डैमिंग एनालिसिस बैन एंड कंपनी कंसल्टेंट फर्म से आया। सितंबर 2025 में उन्होंने कहा कि कैलकुलेशन के लिए एआई कंपनीज को 2030 तक 2 ट्रिलियन एनुअल रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, सिर्फ करंट स्पेंडिंग लेवल को जस्टिफाई करने के लिए। और एआई रिलेटेड सेविंग के बाद इंडस्ट्री को 800 बिलियन शॉर्ट पड़ेगा। लेकिन लोगों ने कुछ सस्पिशियस नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। ये एआई कंपनीज एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रही थी। एनवीडिया ओपन एआई में इन्वेस्ट कर रहा था, ओपन एआई एनवीडिया से चिप खरीद रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई में इन्वेस्ट कर रहा था। मैसिव रेवेन्यू का इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा था। फाइनेंशियल एनालिस्ट ने इसको सर्कुलर फाइनेंसिंग का नाम दिया। 27 जनवरी 2025 अमेरिका एक ऐसी न्यूज़ के साथ में उठता है जो पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को हिला देती है। एक छोटी सी चाइनीज़ कंपनी डीप सी, उन्होंने अपना एक खुद का एआई मॉडल रिलीज़ किया R1 नाम से,
डीप सीक ने क्लेम किया कि उनका R1 मॉडल ओपन एआई के सबसे एडवांस मॉडल को मैच करता है और कुछ बेंचमार्क्स में बीट भी करता है। और उन्होंने क्लेम किया कि उनका R1 सिस्टम सिर्फ 6 मिलियन से भी कम में ट्रेन हुआ है। कैसे? सबसे नए, सबसे एक्सपेंसिव एनवीडिया चिप्स यूज़ करने की जगह उन्होंने पुराने रिस्ट्रिक्टेड चिप्स यूज़ करके स्मार्टर सॉफ्टवेयर लिख दिया। उन्होंने डिस्टिलिएशन और एफिशिएंसी एल्गोरिदम जैसी टेक्निक्स का यूज़ किया और कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट निकाल दिया। मार्केट का रिएक्शन बहुत ही तुरंत और ब्रूटल आ गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में डीप सीक एप्पल के ऐप स्टोर पर नंबर 1 पे ट्रेंड होने लग गया। चैट जीपीटी को नंबर 2 पर डाल दिया और फिर क्रैश स्टार्ट हो गया। एनवीडिया का स्टॉक एक दिन में 17% गिर गया। लगभग 600 बिलियन मार्केट वैल्यू गायब हो गई। यह अमेरिकन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा 1 डे लॉस था। ब्रॉडकॉम 17% गिर गया, माइक्रोसॉफ्ट 2% ड्रॉप हो गया, गूगल 4% गिर गया। टोटल 1 ट्रिलियन अमेरिकन स्टॉक मार्केट से गायब हो गए। लेकिन क्यों? कैसे? क्योंकि अगर डीप सीक इतने सस्ते में कॉम्पिटिटिव एआई बिल्ड कर सकता है तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करने का क्या पॉइंट है? अचानक पूरी एआई स्टोरी पर सवाल उठना स्टार्ट हो गए। अगर कोई वेल फंडेड चाइनीज स्टार्टअप अमेरिकन टेक्नोलॉजी को फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में मैच कर सकता है तो शायद अमेरिकन टेक कंपनीज ओवर स्पेंड कर रही थी। मार्केट ने अगले दिन ही लॉसेस को रिकवर कर लिया, लेकिन एक्चुअल डैमेज हो चुका था। तो क्या हम एआई बबल में हैं? चलो एविडेंस के साथ में देखते हैं। फर्स्ट, वैल्यूएशन को रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। ओपन एआई 500 बिलियन वैल्यू पर है, लेकिन फिर भी 13 बिलियन एनुअल रेवेन्यू बनाती है और ज़्यादातर पैसे को लूज करती है। सेकंड, कंपनीज के बीच सर्कुलर फाइनेंसिंग चल रही है जो आर्टिफिशियल रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट कर रही है। थर्ड, स्पेंडिंग लेवल। ग्लोबल एआई स्पेंडिंग लेवल 2025 में 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और 2026 तक 2 ट्रिलियन तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन रखता है गार्टनर के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टमेंट फर्म ब्रुकलिन एस्टिमेट करता है कि इंडस्ट्री को आने वाले ईयर्स में लगभग 7 ट्रिलियन कैपिटल चाहिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। 4, 2024 में स्टैनफोर्ड के एआई इंडेक्स के मुताबिक यूएस प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट 109 बिलियन तक पहुंच गई है और चाइना की एआई इन्वेस्टमेंट 9.3 बिलियन है। ये लगभग 12 टाइम्स ज़्यादा है। पैसे इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एआई एक रियल टेक्नोलॉजी है। .com कंपनीज की तरह पेट फूड नहीं बेच रहा। एआई एक्चुअली इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। डॉक्टर्स को डिजीज़ डायग्नोस करने में हेल्प कर रहा है, साइंटिस्ट को न्यू ड्रग डिस्कवर करने में हेल्प कर रहा है और इंजीनियर्स को कोड ज़्यादा तेज़ लिखने में हेल्प कर रहा है और स्टूडेंट्स को बेहतर लर्निंग के लिए हेल्प कर रहा है। टेक्नोलॉजी एक्चुअल में काम करती है। सवाल ये नहीं है कि एआई रियल है या नहीं, सवाल ये है कि ये इतना अच्छा काम करता है कि हमें इसमें 1.5 ट्रिलियन स्पेंड करना जस्टिफाई हो। जैसे एक एक्सपर्ट ने कहा है, एआई 90s की कार जैसा है। कार इवेंचुअली दुनिया में सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जिन लोगों ने कार कंपनीज में अर्ली इन्वेस्टमेंट करी थी वो बर्बाद हो गए। इंडिया में आप लोगों को इस सब के बारे में फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए? क्योंकि इंडिया इस स्टोरी से डीपली कनेक्टेड है। हज़ारों इंडियन इंजीनियर्स इन कंपनीज के लिए काम करते हैं। इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो के पास ह्यूज एआई प्रैक्टिसेस हैं। अगर एआई बबल बस्ट होता है तो ये इंडियन जॉब्स, स्टॉक्स और स्टार्टअप्स को इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे चाइना ने डीप सीक के साथ दिखाया कि आपको एआई बिल्ड करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ बिलियन नहीं चाहिए, आपको चाहिए स्मार्ट लोग और एफिशिएंट थिंकिंग। और इंडिया के पास ये दोनों चीज़ अबंडेंस में है।
इंडियन डेवलपर्स दुनिया के बेस्ट एआई इंजीनियर्स में आते हैं। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम थ्राइविंग है और हमारा फ्रूगल इनोवेशन माइंडसेट ये एग्जैक्टली वही है जो एआई इंडस्ट्री को अभी चाहिए। स्टैनफोर्ड के एक एआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने ऑर्गेनाइजेशनल एआई अडॉप्शन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट्स शो किए हैं। हम सिर्फ एआई कंज्यूम नहीं कर रहे, हम इसे बिल्ड करने में मदद कर रहे हैं। जबकि अमेरिकन कंपनीज बिलियंस बर्न कर रही है, इंडियन स्टार्टअप नेक्स्ट जनरेशन का एआई बजट के अंदर बिल्ड कर सकते हैं, डीप सीक जैसे तरीके से। हमने ये पहले भी किया है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के टाइम पर, मोबाइल पेमेंट के टाइम पर, टेक सर्विसेज के साथ, और ये हम एआई के साथ भी कर सकते हैं। एआई बबल रियल है, लेकिन एआई फेक नहीं है। लेकिन जो पैसे इसमें स्पेंड हो रहे हैं वो अनसस्टेनेबल है।